अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अरशद है और मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। आज की इस वीडियो में हम 5 सुपर फूड्स को डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी ऐसी डाइट है, वो कौन से ऐसे स्पेशल डाइट हैं, फूड आइटम हैं जो कि अगर हम बाकायदा तौर पर रेगुलरली अपनी डाइट में शामिल करें और वो हमें ओस्टियोपोरोसिस से बचा सकते हैं। ओस्टियोपोरोसिस जैसे कि हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि हड्डियों के भुरभुरेपन, हड्डियों के खोखलेपन को कहते हैं, जिसमें बोन्स की ताकत ख़त्म हो जाती है, वो वीक हो जाती हैं और प्रोन टू फ्रैक्चर हो जाती हैं, ससेप्टेबल टू फ्रैक्चर हो जाती हैं और उनके अंदर इतनी वीकनेस हो जाती है कि थोड़ी सी भी चोट लगे तो बोन की टूट जाने का, फ्रैक्चर हो जाने का ख़दशा बढ़ जाता है। तो अगर इस ओस्टियोपोरोसिस की हद तक पहुंचने से पहले अगर हम कुछ स्पेशल डाइट्स जो हैं उनको अपनी रेगुलर रूटीन में शामिल कर लें तो हमें बहुत हद तक ओस्टियोपोरोसिस से हम बच सकते हैं और उसके रिजल्टेंट जो फ्रैक्चर है, जो कि एक सारी ज़िंदगी के लिए एक डिसेबिलिटी बन जाएगी, उससे हम बच सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो फूड है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स का मतलब ये है कि दूध, मिल्क है, मक्खन है, पनीर है, चीज़ है। तो ये जो दही है, योगर्ट, तो मिल्क, योगर्ट, चीज़ और बटर, ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं इनके अंदर वाफिर मिक़दार में हमारे पास कैल्शियम की अमाउंट मौजूद होती है जो कि हड्डियों का एक बिल्डिंग मिनरल है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारी मिनरलाइजेशन के लिए जो ट्रेस एलिमेंट चाहिए होता है बोन्स की मिनरलाइजेशन के लिए, वो कैल्शियम है और वो वाफिर मिक़दार में, सबसे ज़्यादा मिक़दार में डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। नंबर 2 इज़ फ़िश। ख़ास तौर पे जो फ़िश हैं, ख़ास तौर पे ट्यूना फ़िश, सैल्मन फ़िश या मैकरल जो फ़िश हैं, इनके अंदर विटामिन डी की एक्सेस अमाउंट मौजूद होती है। तो विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो कि कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है। तो हमें विटामिन डी की कमी भी जो है वो पूरी करनी चाहिए और उसको नॉर्मल अमाउंट में ब्लड के अंदर होना ज़रूरी है ताकि हम ओस्टियोपोरोसिस से बच सकें। तो ये जो फ़िश है, इसी तरह कॉड लिवर ऑयल या मछली का जो तेल होता है, उस जिसके सॉफ्ट सेल कैप्सूल भी मिलते हैं, तो वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेकंड इम्पॉर्टेंट इज़ फ़िश। तो दूसरा, ये जो फ़िश है ये हमारे प्रोटीन्स भी हमें प्रोवाइड करेगी और जो प्रोटीन्स हैं वो हमारी बोन के लिए स्ट्रक्चरल यूनिट के तौर पे काम करते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल हनी कॉम है। जैसे शहद की मक्खी ने एक जो है ना वो अपना नेटवर्क सा बनाया होता है, हनी कॉम जिसे कहते हैं। तो उसके अंदर वो जो खाने से बने होते हैं, वो जो फ्रेमवर्क बना होता है, वो हमारी इसी तरह बोन में वो प्रोटीन जो है वो फ्रेमवर्क बनाती है और उसके अंदर जो खाने हैं उनके अंदर कैल्शियम एंड फास्फेट की डिपोजिशन हो जाती है और वो बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो ये जो प्रोटीन का जो सोर्स है वो हमें फिश से मिलेगा। इसी तरह विटामिन डी जो है वो भी इसके अंदर पाई जाएगी। नंबर 3 पॉइंट इज़ एग योक, यानी कि अंडे की जर्दी। अंडे की जो जर्दी है उसके अंदर भी विटामिन डी मौजूद होता है। तो रेगुलरली हम जो एग है या एग योक है वो हम अपनी डाइट में इस्तेमाल करें ताकि बोन्स हमारी स्ट्रॉन्ग रहें। नंबर 4 पॉइंट इज़ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। सब्ज़ पत्ते वाली जो सब्ज़ियां होती हैं उनके अंदर जो है हमारे पास उनके अंदर कैल्शियम मौजूद होता है और इसी तरह विटामिन डी के लिए भी वो अच्छा सोर्स है। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हमें सब्ज़ पत्ते वाली सब्ज़ियां हमारी डाइट में रेगुलर रूटीन में इस्तेमाल करनी चाहिए। नंबर 5 पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो है नट्स एंड सीड्स, यानी कि पीनट्स हैं, वॉलनट या अखरोट हैं, मूंगफली है और इस तरह के डिफरेंट जो सीड्स हम डाइट में इस्तेमाल करते हैं वो हमें इस्तेमाल करने चाहिए। इसी तरह लेंटल्स यानी कि दालें, मुख्तलिफ़ किस्म की जो दालें हैं, चने हैं और पीस, मटर, फलियां यानी कि लेग्यूम्स जिनको हम कहते हैं लेग्यूम्स, ये मटर, फलियां, पीस, लेंटल्स, दालें, नट्स एंड सीड्स, अखरोट, मूंगफली, वॉलनट, ये सारे ये जो है ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि इनके अंदर ये प्राइमरी सोर्स हैं ये हमारे लिए मैग्नीशियम का,
فاسفورس کا جو کہ بلڈنگ بلاکس ہیں. اسی طرح ان کے اندر پروٹینز بھی ایکسیس اماؤنٹ میں موجود ہوتی ہے جو کہ ہمارے بونز کا فریم ورک بنائے گی. تو ایز پر کنکلوژن اگر ہم اپنی ڈائٹ میں ڈیری پروڈکٹس یعنی کہ دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی چیزوں کا استعمال کریں، انڈے کی زردی استعمال کریں، فش استعمال کریں، گرین لیفی ویجیٹیبلز استعمال کریں، نٹس، سیڈز، لینٹلز اور لیگیومز کا ہم ریگولر استعمال کریں تو ہم اوسٹیوپروسس سے بہت حد تک بچ سکتے ہیں. آپ کو کوئی کیوریز ہو تو کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا. اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.